Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So it is less than a month left for your NEET UG 2024 and I am here to help you out with your biology session. So आज मैं आपका cover करूँगी the very first unit of biology which includes your diversity वाला chapter, biological classification, plant kingdom and animal kingdom. So before starting the session, let me introduce you all to myself. I am Akanksha, pursuing my MBBS from King George Medical University, Lucknow. So चलिए start करते हैं हम आज का session. So the very first question which we have is which of the following statements is correct? Following statements में हमें correct बताना है, जो सही बताना है. So पहला option है fusion of two cells is called karyogamy. Karyogamy का मतलब होता है fusion of two nucleus. So ये false हो गया आपका. सेकेंड ऑप्शन है आपका फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप बाकी ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लें, बिकॉज सिली मिस्टेक्स के चांसेस अक्सर होते हैं. सो मूविंग ऑन टू द थर्ड ऑप्शन विच इज ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन डेड प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. तो ये फॉल्स है. D option, some of the organisms can fix atmospheric nitrogen specialized cells called sheath cells. Again, sheath cells नहीं, वो specialized cells हम उनको बोलते हैं heterocyst. So this option is also false. हमें correct option बताना था, तो required answer है आपका option B. So this was the first question. Moving on to the second question. Second question says which of the following is करेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है? सो पहला ऑप्शन है दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स. फोटो ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं. साइनोबैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में ये बिल्कुल सही है, बिकॉज साइनोबैक्टीरिया में प्लांट से सिमिलर पिगमेंट विच इज़ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और वो अपना खाना इसकी मदद से बना सकते हैं. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन है दे लैक हेट्रोसिस्ट. नहीं, दे हैव हेट्रोसिस्ट जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो फिक्स करते हैं. सो दिस इज फॉल्स. थर्ड ऑप्शन दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज. अगेन करेक्ट. दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स. करेक्ट ऑप्शन है ये, बट जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपसे पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट साइनोबैक्टीरिया. सो ऑप्शन बी विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस. ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया. सी साइनोबैक्टीरिया ये आपके मोनेरा के अंडर आते हैं. मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. सो साइनोबैक्टीरिया आता है आपका यूबैक्टीरिया के अंदर. सेकेंड ऑप्शन है आपका डायएटम्स. डायएटम्स कम्स अंडर प्रोटिस्टा. सी प्रोटिस्टा में भी आपको अगर हम डिवाइड करें तो क्रीजोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइमोल्स एंड प्रोटोजोआन्स आते हैं. सो डायएटम्स कम्स अंडर क्रीजोफाइट्स. एंड डायएटम्स अगर आप एनसीईआरटी थरली रीड करेंगे तो उसमें ये चीज़ मैंशनड है दैट डायएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट ऑप्शन आपका डिनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनॉइड्स है. सो दिस इज अ डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको आंसर पता ही होना चाहिए. सो आपको थरली एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी. सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग. आपको गलत स्टेटमेंट बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से. सो सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है गोल्डन एल्गे आर कॉल्ड डेस्मिड्स. बिल्कुल सही है. आप एनसीईआरटी थरली रीड करेंगे सो आपको उसमें दिखेगा कि गोल्डन एल्गे आर ऑल्सो नोन एज डेस्मिड्स. सो दिस इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है? यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई. हाँ जी, इसको बिल्कुल एल्गल फंजाई बोलते हैं. ये आपने पढ़ा होगा लाइकेंस के बारे में. लाइकेंस आर सिम्बायोटिक associations between an algae and a fungi.
और ये एल्गे और फंजाई के बीच में जो एसोसिएशंस होती हैं, इसमें जो फंजाई, मोस्टली जो फंजाई प्रेजेंट होता है दैट इज फाइकोमाइसिटीज. सो फाइकोमाइसिटीज को हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन था. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे. ये भी ट्रू है, क्योंकि जब साइनोबैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई थी तो वो उनमें ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट था विच हेल्प देम टू मेक देयर ओन फूड. बट फर्दर डिस्कवरी के बाद हमें पता चला था कि साइनोबैक्टीरिया दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो उन्हें मूव कर दिया गया था इनटू प्रोकैरियोट्स. सो ये भी ट्रू है. सो यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑप्शन विच इज़ द सेकेंड ऑप्शन, बी पार्ट इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा गया था. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5. So fifth question says the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the primitive prokaryotes. मतलब again prokaryotes को हमें पता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, आपके आर्के बैक्टीरिया और आपके यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया और आपका प्रिमिटिव बैक्टीरिया. प्रिमिटिव मतलब बहुत बेसिक, मतलब जितना बेसिक उतने प्रिमिटिव, ठीक, जितने एडवांस. सो प्रिमिटिव बैक्टीरिया जिस, और इसमें जो रिक्वायर्ड ऑप्शन दैट विल बी योर मिथानोजेंस. अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक सही से पढ़ें तो you'll know the answer is methanogen. So first option था आपका thermatophils, second option was methanogen, third was eubacteria, fourth was halophils. So the required answer is methanogens. ये आपकी मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और ये organisms which are methanogens, these are present in the gut of ruminant, जैसे काऊ हो गया. Moving on to the next question. Next question is question number 6. So question 6 says select the wrong statement. Wrong statement बताना है. सबसे पहला statement है the walls of diatoms are easily destructible. नहीं, easily destructible नहीं होती हैं, वो फ्लोर ऑफ ओशन वहाँ पर जाकर इकट्ठा होने लगती हैं. सो easily destructible होती तो इकट्ठा नहीं होती, डिग्रेड हो जाती. सेकेंड, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट है आपका diatomaceous earth is formed by cell walls of diatoms. Again correct. Diatoms के cell wall में सिलिका प्रेजेंट होता है. सो सिलिका ये जाकर के बेड ऑफ अर्थ में, बेड ऑफ ओशन में डिपॉजिट होने लगता है, फॉर्मिंग diatomaceous earth. Diatoms are chief producers in oceans. True. Diatoms are microscopic and float पैसिवली इन वाटर. अगेन करेक्ट ऑप्शन है ये. हमें ऑप्शन चाहिए था जो रॉन्ग स्टेटमेंट बताए. सो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट बता रहा है ऑप्शन ए. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन सेज सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआंस. सो प्रोटोजोआंस आपके अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड होते हैं. सो सबसे पहला ऑप्शन है यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे. सूडोपोडिया ये आपका अमीबा से रिलेटेड है. सो दिस इज फॉल्स. हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर. इसमें पूछ रहा है कि बाकी प्रोटोजोआन से क्या डिफर कर सकता है सीलिएट्स में. सो सीलिएट और बाकी प्रोटोजोआन्स में क्या अलग है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपका सिर्फ सीलिएट्स में नहीं है, बाकी अमीबॉइड में भी मिल सकता है. सो दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं. यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन. सीलिएट्स के पास हाँ फ्लैजिला होता है, बट फ्लैजिला आपका सीलिएटेड के अलावा दूसरे प्रोटोजोआन्स में भी प्रेजेंट है. नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो गया. हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई. सो फोर्थ ऑप्शन सेज हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई. सीलिएट का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा पैरामीशियम. और सीलिएट्स में स्पेसिफिकली दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं. वन इज योर मैक्रो एंड अदर इज योर माइक्रो न्यूक्लियाई. सो मैक्रो न्यूक्लियाई ये आपका जेनेटिक मटेरियल होल्ड करता है और आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है. जो आपका माइक्रो न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस में प्रेजेंट ज़रूर होते हैं बट आरएनए डीएनए, बट इसमें आपका जर्म न्यूक्लियाई, इसको हम जर्म न्यूक्लियाई भी बोलते हैं. सो जो स्पेसिफिक है सीलिएट्स में दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी. इसमें दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं.
Moving on to the next question. Question number 8. Which one of the following is wrong for fungi? Fungi से related क्या गलत है? वो यूकैरियोटिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये. सारे फंजाई पोजेस करते हैं प्योरली सेल्यूलोसिक सेल वॉल. दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर सी, दे आर हेट्रोट्रॉफिक. ऑप्शन नंबर डी, दे आर बोथ यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर में आपका एग्जाम्पल आ जाता है यीस्ट, और मल्टीसेल्यूलर लाइक यूनिसेल्यूलर होते हैं और साथ में फिलामेंटस होते हैं. सो फिलामेंटस वो आपके मल्टीसेल्यूलर होते हैं. जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका गैरिकस, मशरूम्स लाइक ऑल द मशरूम्स, गैरिकस हो गया, एस्परजिलस हो गया, राइट. सो इसमें ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि प्योरली सेल्यूलोसिक वॉल नहीं होती हैं. फंजाई में आपकी काइटिन और पॉलीसैकेराइड की वॉल प्रेजेंट होती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9. वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज. सी फंजाई के बारे में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ. जैसे फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, डेफिनेटली फंजाई अपना खुद का खाना नहीं बनाते हैं. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन के थर्ड ऑप्शन में फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक. यस, वो अपना खाना नहीं बनाते हैं. दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशन. और फंजाई की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स. पेप्टाइडोग्लाइकन आपका प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के सेल वॉल में, और सेल्यूलोस और हेमीसेल्यूलोस ये दोनों आपके प्रेजेंट होते हैं प्लांट के सेल वॉल में. So the correct option goes option number D, which is chitin. Moving on to the next question, question 10. Viroids differ from viruses in having. Viroids में क्या अलग होता है वायरसेस से? सबसे पहला ऑप्शन है डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड. हमें पता है कि वायरॉइड्स में डीएनए नहीं प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, एंड दैट टू इनका आरएनए अलग होता है वायरसेस के आरएनए से, बिकॉज इसमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, ठीक. और इनका आरएनए ये लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है. और जो वायरस है आपका, वायरस में प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, और इस प्रोटीन कोड को हम बोलते हैं कैप्सिड. फाइन. एंड वायरसेस कैन कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, बट ये दोनों डीएनए और आरएनए एक ही वायरस में एक ही टाइम पे प्रेजेंट नहीं होंगे. डिफरेंट वायरसेस विल हैव डिफरेंट डीएनएज एंड अदर वायरसेस विल हैव आरएनएज. मतलब एक साथ दोनों एक ही साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वायरसेस में प्रेजेंट होंगे. सो फर्स्ट ऑप्शन डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड वायरॉइड्स में फॉल्स है उसके लिए. डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, डीएनए होता ही नहीं है, अगेन फॉल्स. थर्ड ऑप्शन आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड, फॉल्स, क्योंकि प्रोटीन कोड एब्सेंट. ऑप्शन डी इज आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड. So option D is your correct answer. Moving on to the next question, which is question number 11. So the question number 11 says, study the four statements given below and select the two correct ones. 4 स्टेटमेंट में 2 सही स्टेटमेंट्स हमें चूज करने हैं. सबसे पहला स्टेटमेंट है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इसके साथ साथ अर्नेस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोलते हैं.
देन सेकेंड स्टेटमेंट है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के लिए सिर्फ फोटो पीरियड मतलब सनलाइट का ड्यूरेशन ही नहीं, ड्यूरेशन के साथ साथ इंटेंसिटी, ये दोनों रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट। सो थर्ड स्टेटमेंट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने हमें जितना पता है उसके अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं। सो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। चौथा स्टेटमेंट है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रोथ क्या होती है। सी ग्रोथ इज इंक्रीज इन आइदर नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। या तो आपका नंबर ऑफ सेल्स बढ़े या फिर साइज ऑफ सेल बढ़े, ये दोनों को ही हम ग्रोथ बोलते हैं। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इन दोनों को सिनोनिमसली बोल सकते हैं। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सो पहला और चौथा ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये हम इस हिसाब से ऑप्शन सी को करेक्ट मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द मिसमैच। ये थोड़ा डेटाबेस क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स याद ही करने पड़ेंगे। डायोसिस ऑर्गेनिजम्स, डायोसिस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? डायोसिस ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। वहीं मोनोएशियस ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पर आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ये दोनों ही पार्ट्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो 2 अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हेट्रोस्पोरस बोलते हैं, और जो सेम टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको होमोस्पोरस बोलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है साइकस, साइकोसिस डायोसिस। सी मिसमैच बताना है, मतलब जो ऑप्शन आपका गलत मैच कर रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। सो साइकोसिस डायोसिस डेफिनेटली डायोसिस होता है क्योंकि ये 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये 2 अलग अलग साइकस में प्रेजेंट होता है। साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस अगेन करेक्ट। इक्विसिटम इज होमोस्पोरस करेक्ट। पाइनस इज डायोसिस, डायोसिस मतलब 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल पार्ट, गलत है ये। पाइनस इज मोनोएशियस, एक ही सिंगल प्लांट में पाइनस के एक सिंगल पेड़ में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन सेज असर्शन लेबल्ड है एंड दूसरा स्टेटमेंट लेबल्ड है आर विच इज रीजन। अब इन दोनों को हम पढ़ करके बाकी के चारों ऑप्शंस रीड करके सही ऑप्शन हमें बताना है। सो असर्शन ए सेज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा। करेक्ट, फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा से बनता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा में एक्सिलरी बड डेवलप करती है, और ये एक्सिलरी बड बनाती है द सेकेंड स्टेज विच इज द लीफी स्टेज। और रीजन आपका क्या है? प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। अगेन ये भी करेक्ट है। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए ही सही है, बट स्टिल हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्योंकि कैप्सूल से ही स्पोर बनते हैं और स्पोर से ही फर्स्ट स्टेज आपका बनता है। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट नहीं, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट ही हैं और आर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14.
So question number 14 says which of the following is incorrectly matched. एंड जैसे कि आप क्वेश्चन ऑप्शंस में देख पा रहे हैं, दीज आर ऑल एल्गे. सो एल्गे का मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ. एल्गे 3 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला होता है ग्रीन एल्गे, दूसरा होता है ब्राउन एल्गे एंड तीसरा है आपका रेड एल्गे. ग्रीन एल्गे को हम क्लोरोफाइसी भी बोलते हैं, ब्राउन एल्गे को फियोफाइसी, रेड एल्गे को रोडोफाइसी. सो जो क्लोरोफाइसी होता है, इसमें जो आपकी फूड स्टोरेज बॉडी होती है, दोज आर पायरिनॉइड्स. ओके, और ये पायरिनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. फियोफाइसी में जो आपकी फूड स्टोर होता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब के फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल. एंड जो आपका रोडोफाइसी होता है, यहाँ पर जो आपका फूड स्टोर होता है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, राइट. सो ग्रीन एल्गे के आपके एग्जाम्पल हो गए क्लमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा. आपके ब्राउन एल्गे फियोफाइसी के एग्जाम्पल्स हो गए एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम, देन फ्यूकस. फिर रोडोफाइसी के एग्जाम्पल्स आपके हो गए पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जेलेडियम, ग्रासिलेरिया. फाइन. सो इस हिसाब से हम आपके सारे ऑप्शन चेक करके देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन ए है दैट इज़ द मिसमैच्ड, क्योंकि यूलोथ्रिक्स जैसा कि ग्रीन एल्गे होता है और उसमें पायरिनॉइड्स होते हैं. मैनिटॉल इज रिलेटेड विद ब्राउन एल्गे. पोरफायरा इज फ्लोरिडीन स्टार्च, करेक्ट. वोल्वॉक स्टार्च. Ectocarpus, fucoxanthin. Fucoxanthin is the pigment present in ectocarpus. Fine. Moving on to the next question. Next question है आपका मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ये अगेन आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. Mosses, pteridophyte, algae and gymnosperm. So Chlamydomonas जैसा कि आपको पता है it is green algae. Then Cycas is a gymnosperm. Selaginella is pteridophyte and Sphagnum is moss, peat moss. So इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? इसमें आपका ऑप्शन C is the correct option. Then moving on to the next question number 16. 16 says gamma are present in. See gamma क्या होता है? gamma ये आपके green multicellular asexual buds होते हैं, फाइन, जो कि प्रेजेंट होते हैं जेमा कप्स में, और ये ब्रेक करके मतलब पेरेंट बॉडी से डिटैच होके नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. फाइन. सो ये प्रेजेंट होते हैं कुछ जिम्नोस्पर्म्स में या फिर कुछ लिवरवर्ट्स में या मॉसेस में या टेरिडोफाइट्स में. सी जेमा ये आपके ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं. ब्रायोफाइट्स आपके लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस में डिवाइडेड है. सो ये आपके जो प्रेजेंट हैं जेमा, दीज आर प्रेजेंट इन लिवरवर्ट्स, मॉसेस में नहीं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. So the 17th question says फ्लोरिडीन स्टार्च हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू. हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं. फ्लोरिडीन स्टार्च हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. अगेन ये आपको पता ही होना चाहिए, आप एनसीईआरटी सही से रीड करेंगे तो. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट में से करेक्ट बताना है. ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म. सी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं. बट डिफरेंस क्या है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, और जो
एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो ओव्यूल्स होते हैं दोज आर कवर्ड, दोज आर एनक्लोज्ड ओव्यूल्स. सो दिस हमें करेक्ट बताना है. दिस इज ट्रू. सेकेंड ऑप्शन है स्लेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस. सी मेजॉरिटी होमोस्पोरस होते हैं टेरिडोफाइट्स, बट कुछ हेट्रोस्पोरस होते हैं जैसे स्लेजिनेला और साल्विनिया, ये दोनों ही हेट्रोस्पोरस होते हैं. सो दिस इज फॉल्स. हॉर्स टेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स. टेरिडोफाइट्स कंटेन हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स. सो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज हॉर्स टेल्स दे कम अंडर टेरिडोफाइट्स and not gymnosperms. Option D, stems are usually unbranched in both cycas and cedrus. See, cycas में आपके unbranched होते हैं, but cedrus में और pinus में, इन दोनों में आपको branched stems देखने मिलती हैं. सो यहाँ पर ऑप्शन आपसे जो करेक्ट है वो पूछा गया है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड. इनमें से कौन सा गलत मैच है. यूनिफ्लैगेलेट गैमीट्स आर प्रेजेंट इन पॉलीसिफोनिया. सी पॉलीसिफोनिया इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गे, सॉरी रेड एल्गे. और जो रेड एल्गे होते हैं इसमें जो भी गैमीट्स होते हैं, दीज गैमीट्स आर non-flagellated. So uniflagellate, false. Second option, biflagellate zoospores are present in brown algae. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ग्रीन algae में आपको 2 से 8 फ्लैजेला देखने को मिलते हैं. ब्राउन algae में 2 अनइक्वल फ्लैजेला देखने को मिलते हैं. एंड रेड algae में फ्लैजेला ही एब्सेंट होते हैं. Fine. Gamma cups are related with Markantia. Correct. Markantia is example of liverwort. D option, unicellular organism is chlorella. Again ये भी correct है. These are unicellular algae. So wrongly matched is option A. Question number 20. Radial symmetry is not found in adult phylum. See, animals में जो रेडियल सिमेट्री आपकी देखने को मिलती है वो आपको मिलेगी सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में और अडल्ट एकाइनोडर्माटा में. लार्वा ऑफ एकाइनोडर्माटा वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है. सो रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन टीनोफोरा में मिलती है, सीलेंट्रेटा में मिलती है, अडल्ट भी मेंशन कर दिया है. सो अडल्ट एकाइनोडर्म्स में भी मिलती है, हेमिकॉर्डाटा में नहीं मिलती. सो ऑप्शन बी इज योर रिक्वायर्ड आंसर. द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स के रेफरेंस में जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बताने हैं. सो स्टेटमेंट ए सेज प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड. कॉर्डेट्स में मिड डॉर्सल बट हॉलो और सिंगल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. सेकेंड स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये हमें देखने को मिलता है. थर्ड स्टेटमेंट इज प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स. अगेन दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. सी बिफोर मूविंग ऑन मैं आपको बता दूं, कॉर्डेट्स में 3 मेन की फीचर्स होते हैं. प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, presence of paired pharyngeal gill slits and presence of dorsal hollow single nerve cord. ये 3 मेन की पॉइंट्स होते हैं जो आपको कॉर्डेट्स में देखने को मिलेंगे. सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट सी इज करेक्ट. स्टेटमेंट डी सेज प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट. फॉल्स. प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल हार्ट इज करेक्ट. ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसीलोमेट एनिमल्स नहीं, कॉर्डेट्स आर सीलोमेट एनिमल्स. सो यहाँ पर केवल 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट बी और सी, ये दोनों करेक्ट हैं विद रेफरेंस टू कॉर्डेट्स.
So B option is the correct answer. Question number 22. Question number 22 says कि दो लेबल्ड स्टेटमेंट्स हैं असर्शन और रीजन, उसी के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. सो असर्शन सेज ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. सो सबसे पहले कॉर्डेट्स ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. सबसे पहले हैं यूरोकॉर्डेट्स, इन्हीं को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं. और यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा में यहाँ पर सिर्फ टेल में, लार्वा के भी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. सेकंड होते हैं आपके सेफेलोकॉर्डेटा, जहां पर हेड टू टेल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. एंड थर्ड इज वर्टिब्रेटा, जहां पर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से. सो वर्टिब्रेटा, ये सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेट्स होते हैं बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि कॉर्डेट्स यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट भी होते हैं. नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट वर्टिब्रेट्स. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. सो सबसे पहला ऑप्शन A is both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation. यही ऑप्शन सही है. कोई ये रीज़न हम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे ना कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई इसीलिए सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं. दैट इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न. या फिर सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं क्योंकि नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई. ये कोई सही रीज़न नहीं है असर्शन का, ऑल्दो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 अगेन ये मैचिंग का क्वेश्चन है, विच इज़ आपका डेटाबेस क्वेश्चन. आपको एग्जाम्पल्स याद ही होने चाहिए. सो हम देखेंगे क्लमाइडोमोनास, ये इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं. सो क्लमाइडोमोनास ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय जूस्पोर्स, पेनिसिलियम बाय कोनिडिया, हाइड्रा बाय बड्स एंड स्पॉन्जेस बाय गेम्यूल्स. सो सबसे करेक्ट ऑप्शन इज आपका ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24. Question number 24 says consider the following features: organ system level of organization, bilateral symmetry, true coelomates with segmented body. See, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके 4 लेवल में होता है. सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. फिर फाइंड बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री जिसमें राइट और लेफ्ट हाफ आपके दोनों सिमेट्रिकल हो, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री. सिमेट्री 2 टाइप्स की होती है, रेडियल एंड बायलैटरल. देन ट्रू सीलोमेट्स. सीलोमेट का प्रेजेंस होना ऑर्गेनिज्म सीलोमेट है, सीलोम का एब्सेंस होना इस ऑर्गेनिज्म इज ए सीलोमेट. फाइन. ट्रू सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें आपको मीजोडर्म पाउचेस में दिखने को मिलता है. दोज आर सीलोमेट्स. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द एनिमल ग्रुप्स विच पोजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक. सारे अबव कैरेक्टरिस्टिक जिन भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, दैट इज योर correct answer. Find Annelida, mollusca and chordata. Second option है Annelida, arthropoda and chordata. Third option is Annelida, arthropoda and mollusca and fourth option is arthropoda, mollusca and chordata. So अगर आप यहाँ पर सही से ध्यान से पढ़ोगे so आपका ऑप्शन B is the correct option. इसमें आपको organ system level of organization, bilateral symmetry और ट्रू सीलोमेट विद सेगमेंटेड बॉडी ये देखने को इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में मिलती है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. सो द क्वेश्चन सेज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद द कॉर्डेट्स. हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सेम होती हैं.
वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड सिर्फ कॉर्डेट्स में होती है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यस, फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये दोनों में प्रेजेंट होती हैं, सो दिस हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। फेरिंक्स विदाउट गिल स्लिट्स, रॉन्ग। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड नहीं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट दोनों में होते हैं, एक में वेंट्रल एक में डॉर्सल। फाइन। जो हेमिकॉर्डेट है उसमें आपको वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलेगी, सॉलिड मिलेगी, डबल होगी, और जो कॉर्डेट्स है उसमें डॉर्सल नोटोकॉर्ड मिलेगी विच इज सिंगल हॉलो। फाइन, सो योर करेक्ट आंसर इज आंसर बी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बाकी के और भी आप जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मुझसे, सी दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट सेशन जो मैं आपका ले रही हूँ। कमेंट्स में आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, या फिर आपको और भी क्या क्या कंटेंट चाहिए। फाइन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल, या फिर मेरी गलतियाँ भी आप बता सकते हैं। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इम्प्रूविंग माई सेल्फ, ताकि आपकी मैं और अच्छे से हेल्प कर सकूँ। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप अपने जैसे भी विचार हैं उनको अच्छे से व्यक्त करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। बाय बाय, टेक